देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की गरिमा को तार तार करने वाली एक शर्मनाक घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बैठे थे, एक वकील ने उन पर जूता फेंकने का दुस्साहस किया। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश के माहौल का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना था। फैसला देने वाले 2 जज थे, मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन। फिर निशाना सिर्फ एक पर ही क्यों साधा गया? क्योंकि CJI BR गवई अनुसूचित जाति से आते हैं। हमलावर वकील का मकसद क्या था? उसने बताया कि वह चीफ जस्टिस की खजुराहो टिप्पणी से नाराज था। जब एक न्यायिक टिप्पणी से धार्मिक भावना आहत होने के नाम पर सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता फेंका जाता है, तो फिर देश की वह जनता जो बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही नीतियों से त्रस्त है, क्या उसे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सत्ता में बैठे मोदी साहब पर जूता फेंकना चाहिए? दोस्तों नमस्कार। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका की गरिमा को तार तार करने वाली एक शर्मनाक घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई बैठे थे, एक वकील ने उन पर जूता फेंकने का दुस्साहस किया। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश के माहौल का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना था। जो घटना 6 अक्टूबर को सुबह लगभग 11:30 बजे हुई। जूता फेंकने वाला कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, बल्कि एक वकील, यानी उसी सिस्टम का हिस्सा जिसने न्याय की कसम खाई थी, जिसने 2009 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट कराया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू की, जिसका नाम था राकेश किशोर। उम्र लगभग 71 साल। जो मंच के पास पहुंचा, जूता उतारा और चीफ जस्टिस की तरफ फेंकने की कोशिश की। यह शर्मनाक कृत्य न्याय के मंदिर में उस समय हुआ जब CJI गवई अपनी संवैधानिक ड्यूटी निभा रहे थे। इस हंगामे के दौरान CJI गवई शांत रहे और कहा, ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती, लेकिन सवाल है कि इस देश में पागलपन का वह कौन सा शोर है जो अब सर्वोच्च न्यायालय की दीवारों को भी भेद चुका है। यह हमला एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि कुछ सालों से सत्ता संरक्षण में पनप रहे उस धार्मिक पागलपन का नतीजा है, जिसके बीज पिछले कुछ सालों से बीजेपी सरकार देश में बोने का काम कर रही है। 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने खजुराहो के जवाहरी वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दोनों न्यायाधीशों ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए याचिकाकर्ता से कहा था, जाइए और खुद भगवान से कहिए कि वह कुछ करे। CJI ने यह भी कहा था कि अगर याचिकाकर्ता भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो उन्हें प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। हालांकि अदालत ने इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र का मामला मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह भी सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता अन्य मंदिरों में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि खजुराहो में सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थित है। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अदालत की आलोचना शुरू हो गई। CJI गवई ने बाद में स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनकी टिप्पणी को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। वही जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहकर आलोचना की, यह कहते हुए कि वहां अक्सर न्यायाधीशों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हमलावर वकील का मकसद क्या था? उसने बताया कि वह चीफ जस्टिस की खजुराहो टिप्पणी से नाराज था और बाहर जाते हुए नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन यहाँ एक और गंभीर सवाल उठता है। फैसला देने वाले 2 जज थे, मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन। फिर निशाना सिर्फ एक पर ही क्यों साधा गया? क्योंकि CJI BR गवई अनुसूचित जाति से आते हैं। यह वही कटु सच्चाई है जो दिखाती है कि आज भी समाज के एक वर्ग को
ऊंचा न्याय स्वीकार है, लेकिन अनुसूचित जाति न्यायाधीश जब संविधान की किताब से निर्णय देता है तो कुछ लोगों को वह अपमान लगने लगता है। यह हमला सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं था, बल्कि उस समानता के विचार पर भी था जिसे संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। यह वही मानसिकता है जो धर्म के नाम पर सम्मान मांगती है, पर अनुसूचित जाति पिछड़ों की गरिमा देख नहीं पाती। यानी ये हमला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस सोच पर हमला है जो बराबरी को अब भी पचा नहीं पा रही है। एक न्यायिक टिप्पणी जिसे धार्मिक भावना से जोड़कर उछाला गया, लेकिन इस आक्रोश को हवा कहां से मिली? पिछले कुछ सालों से बीजेपी सरकार और उनके नेताओं ने देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और उन्माद के बीज बोए। हेट स्पीच से लेकर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने तक इस राजनीति ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला कोई भी बयान या टिप्पणी एक हिंसक हथियार बन जाता है। जब एक न्यायिक टिप्पणी से धार्मिक भावना आहत होने के नाम पर सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता फेंका जाता है, तो फिर देश की वह जनता जो बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही नीतियों से त्रस्त है, क्या उसे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सत्ता में बैठे मोदी साहब पर जूता फेंकना चाहिए? नहीं। यह सवाल इस घटना की मूर्खता और अराजकता को उजागर करता है। बीजेपी की राजनीति ने असंतोष को हिंसा का रास्ता दिखाया है, जबकि लोकतंत्र में असंतोष व्यक्त करने का सही तरीका हिंसा या अपमान नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण बहस और सबसे महत्वपूर्ण आपका वोट है। बीजेपी के राज में विरोध का संवैधानिक अधिकार धीरे धीरे छीन लिया जा रहा है। जब सत्ता खुद धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देती है और मीडिया टीआरपी के लिए उन्माद की आग को हवा देता है, तो इसका सीधा असर संस्थानों पर होता है। सरकार ने ऐसे तत्वों को अनौपचारिक संरक्षण दिया है जिससे उन्हें लगता है कि धार्मिक भावना के नाम पर न्यायपालिका पर हमला भी जायज है। आज का हमला उसी खतरनाक सोच का नतीजा है जिसके बीज बीजेपी की राजनीति ने बोए हैं। इस हमले के बाद राजनीतिक पाखंड भी तुरंत सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई से बात कर हमले की कड़ी निंदा की। सवाल यह है कि जिस उन्माद को सत्ता में आने के लिए वर्षों से पोषण दिया गया, जब उसकी फसल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, तब जाकर निंदा क्यों? क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हमले को गलत सूचना का परिणाम बताया और कहा, यह कितनी बड़ी विडंबना है। तुषार मेहता जी, यह गलत सूचना कहां से आती है? यह वही माहौल है जो सत्ताधारी दल द्वारा ध्रुवीकरण के लिए तैयार किया गया है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे समाज में फैली कट्टरता और नफरत का परिणाम बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कानूनी मोर्चे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकील का लाइसेंस निलंबित किया। चीफ जस्टिस की इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वकील पर कोई केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। एक और संस्थागत कार्रवाई, दूसरी ओर न्यायिक संयम। यह दिखाता है कि न्यायपालिका नेताओं की तरह आवेश में आकर नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा से काम करती है। यह हमला एक चेतावनी है। जब सत्ता के गलियारों में धार्मिक पागलपन को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है, तो वह सबसे पहले न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही नष्ट करता है। आज सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछाला गया है, कल कहीं और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला होगा। भारत देश के लोगों को तय करना होगा कि क्या उन्हें पागलपन की राजनीति चाहिए या संविधान का न्याय। इस गंभीर विषय पर और सत्ता की राजनीति पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।